अनुभा सिंह जी, श्री राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरी कुछ दिनों से दिनचर्या बहुत बाधित हो गई है। मन इस समय बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। पहले वही दिनचर्या पूरे उत्साह के साथ होती थी, अब वही एक बोझ सा लग रही है महाराज जी। भजन की थोड़ी भी तन्मयता में बहुत घबराहट होती है महाराज जी। कोई अपराध बन गया क्या? श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, जैसे पहले जो लगन तत्परता थी इसीलिए हम पूछ रहे, कोई अपराध बन गया क्या? किसी वैष्णव की निंदा, कोई ऐसा अपराध जिससे हमारा भाव, भगवत भाव कम हो रहा है? अपराध या आहार, ये दो तो जरूर ऐसा कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं तो कभी कभी भक्त के जीवन में कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। कभी कभी मना स्थिति ऐसी होती है कि प्रभु में नहीं लगती है, क्योंकि बहुत जन्मों से संसार में लगी रही। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, वो घंटा दो घंटा की बात। लेकिन अगर बराबर कई दिनों से ऐसा चल रहा है तो फिर भोजन का बहुत 2 दिन 3 दिन, रक्त जब तक रहेगा तब तक वो जहां उसका प्रभाव जला भजन करने से, तो फिर वही भाव आ जाता है। लेकिन अपराध जब तक मोचन नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे संतों की निंदा, वैष्णव की निंदा, या नाम के विषय में सोचना कि, या किसी के प्रति कोई आपराधिक वृत्ति हो जाना, या धर्म विरुद्ध अपने से कोई आचरण हो जाना, इन पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तभी ऐसा बाधित होता है, नहीं तो प्रतिपल उत्साह बढ़ता है। जब हमसे कोई पाप बन जाता है तो हमारे चिंतन को शुष्क कर देता है, और जहां चिंतन शुष्क हुआ, रस नहीं मिला, तो विषय की तरफ भागता है मन, और विषयों की तरफ मन गया कि फिर भजन भाव छूट जाता है। इसलिए आपको ही विचार करना पड़ेगा कि आपके द्वारा कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। जैसे कल ही एकांतिक के बाद एक सज्जन खड़े हुए और रोने लगे कि जब आपका सत्संग सुना तो हमारे सब जीवन सुधरा और बहुत आध्यात्मिक रुचि बढ़ने लगी। फिर हमने किसी वैष्णव पर दोष दर्शन किया, बोले सब खत्म हो गया, चिल्ला कर रो रहे थे कि बचा लो मेरा भाव। ऐसा तो कभी कभी हम अपनी मायाकृत बुद्धि से महाभागवतों को नहीं जान पाते, और बाहरी बातों पर जो हमारी मलिनता है उसमें आरोप करके हम उनके प्रति दोष दर्शन या निंदा करने लगते हैं। भजन करने वाले को चाहिए, नारायण स्वामी का ये दोहा का अर्थ समझ ले, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। संसार भला है कि बुरा है छोड़ो, अभी अपने को देखो। अगर हमारे अंदर कोई बुरा भाव नहीं होगा तो हमें कोई बुरा नहीं दिखाई देगा। सच्ची मानिए, अगर हमारे हृदय में राम है तो चराचर जगत राम में दिखाई देगा, और काम है तो फिर काम में दिखाई देगा। दुष्ट को सब दुष्ट दिखाई देते हैं, पवित्र आत्मा को सब पवित्र आत्मा नजर आते हैं, कोई पापी नजर नहीं आता। भगवत भाव वाले को सब भगवान नजर आते हैं, ब्रह्म भाव वाले को सब ब्रह्म नजर आते हैं। मायाकृत बुद्धि से जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, पापी पुण्यात्मा, ऐसा दर्शन होता है। हमें लगता है अध्यात्म अपने सुधार के लिए है। कोई क्या कर रहा है भगवान जाने और वो जाने, हमको क्या करना चाहिए, हमें अपना सुधार करना चाहिए। अध्यात्म जो मार्ग है वो अपने सुधार के लिए है। सत्संग सुना और दूसरों पर परीक्षण कर रहे हैं कि ये तो जो आज सत्संग सुना इसमें तो नहीं है, तो वो सत्संग आपके लिए हुआ है। आप अपने में परीक्षण कीजिए कि ये बात आप में है कि नहीं, दूसरों में नहीं। दूसरों में भगवत भाव रखना है और छोड़ देना है। 3 प्रकार की लीला हो रही, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। कहीं राक्षसी लीला हो रही, कहीं राजसी लीला हो रही, कहीं सात्विक लीला हो रही। कोई भजन कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई मार रहा है किसी को, कोई व्यभिचार कर रहा है। नाना प्रकार की लीलाएं हो रही, पर ये सब असत्य लीलाएं हैं, सत्य नहीं है। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो उसमें मार काट भी, उसमें नाना प्रकार की कुचेष्टाएं भी, उसमें अच्छाइयां भी बुराइयां भी, लेकिन ना अच्छाई होती ना बुराई होती है, वो केवल अभिनय होता है। ऐसे एक सच्चिदानंद प्रभु एक ये विविध रूपों की लीलाएं कर रहा है। वो सृजन कर रहा है, वो पालन कर रहा है, वही संहार कर रहा है।
वही नाना प्रकार की लीलाएं, हमको ये मानकर प्रणाम और अपने हृदय को सुधारना। यदि अध्यात्म, और अध्यात्म नहीं तो लड़ते झगड़ते रहो, निंदा स्तुति करते रहो, हृदय मलिन करते रहो, उससे कुछ मिलना है नहीं। पक्का समझिए, कुछ नहीं मिलना। ये नाटक केवल माया का चल रहा है। ये एक ही परमात्म तत्व है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, न समझ पाओ तो भजन करो, तब समझ जाओगे। क्यों? आप विचार करके देखिए, कोई अगर ऐसी वृत्ति है तो आप ध्यान करोगे भगवान को साक्षी करके, तो आ जाएगा कि हमसे ये गलती हो गई। अन्यथा भजन में धीरे धीरे रुचि बढ़ती है, पर जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, कोई अपराध बन जाता है या किसी पर दोष दर्शन हो जाता है, तो भजन छूट जाता है। पक्का समझिए, जब हम किसी पर भी दोष दर्शन करते हैं तो वो अपने ऊपर लागू हो जाता है। ये एक प्रकृति का अलौकिक नियम है। अगर हम तुम्हें कहेंगे कि बहुत नीच पुरुष है, तो एक दिन हमारे अंदर ऐसे आचरण जागृत हो जाएंगे कि सब कहेंगे कि बहुत नीच पुरुष है। पक्का समझ लेना, हम जो भाव करेंगे वही हमारे अंदर भाव आ जाएगा। इसीलिए बचाया जाता है, राधा 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 राधा, प्रभु गलती हुई, नहीं नहीं, भगवान जिससे जो जैसी लीला। हमको अपने आप को देखना है। हमारी तो प्रार्थना यही है कि हमें अपने आप को सुधारना है। ये हमारा अध्यात्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे गुरुजन कहते हैं। हाँ, दूसरा कोई हमसे प्रेम से पूछ रहा है तो जो हमको ज्ञान है वो हम आपको बता देते हैं। बकाया आप पकड़ो ना पकड़ो, वो हमारे लिए है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये हम आत्म सुख के लिए ज्ञान प्राप्त किए हैं, दूसरों पर दोष दर्शन करने के लिए नहीं कि ये तो पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये नीच है, ये अदम। नहीं नहीं, हम अपनी दृष्टि पावन करने के लिए सब मेरे भगवान हैं, ये देखने के लिए साधना किए, ये देखने के लिए हम उपासना मार्ग में आए। तो इसके बिना शांति नहीं मिलेगी। हमारा कहीं राग हो जाएगा, कहीं द्वेष हो जाएगा, किसी के गुण देखेंगे, किसी के दोष देखेंगे, और यही जगत में अशांति का कारण बन रहा है। कोई मित्र बन जाता है, कोई शत्रु बन जाता है। और आनंद अगर प्राप्त करना है तो न मित्र बनाना, न शत्रु बनाना है, सब में भगवत भाव रखना है। तेरे भावे जो करो, तुम्हें जो भावे सो करो, जो भगवान रचे हैं वो तुम भोगो। हमें जो मार्ग, हमें संत संग मिला, शास्त्र स्वाध्याय मिला, अब हम नहीं भटकेंगे, अब हम भगवत मार्ग में चलेंगे। तो भोजन से 1-2 दिन तक भजन में विक्षेप पड़ता है। अगर बहुत गंदा हो गया तो 15 दिन भी लग जाए। और अपराध से जब तक वो अपराध मोचन नहीं होगा तब तक भजन रुका रहेगा। इसीलिए भक्तन के अपराध से डरपो, ऐसा वाणी जी में लिखा है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। बहुत जन्मों का पुण्य साधन 1 मिनट में किसी महाभागवत की निंदा कर दी, वो सब नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? चिंतन क्रॉस चलने लगेगा, विपरीत, हृदय जलने लगेगा, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, आप पहुंच जाओगे। परमार्थ की तो बात जाने दो, स्वार्थ लायक भी बुद्धि नहीं रहती है, वो पतित हो, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो जाना, ये सब अपराध के लक्षण है। जैसे लोग भगवान की निंदा करते हैं ना, वो पाप किए हैं, वो ऐसे अपराध किए हैं कि उनकी बुद्धि ये स्वीकार ही नहीं कर सकती कि भगवान है। अगर स्वीकार कर ले तो मंगल शुरू हो जाए। पहला मंगल यहीं से होता है, आस्तिक, कि भगवान है, अस्ति भगवान है, और नास्ति भगवान नहीं है, ये घोर अमंगल का लक्षण है। यहीं से दुर्गति प्रारंभ होगी, क्योंकि बहुत पाप हो गया है, हृदय मलिन हो गया, तो भगवान की भी अस्वीकृति हो गई। स्वीकृति में कम से कम इतना तो रहता है कि एक रास्ता बचा रहता है कि मैं बहुत नीच हूं, पामर हूं, प्रभु आप मुझे बचा लो। एक प्रार्थना करने का अवसर तो होता है, लेकिन नास्तिक में वो भी भाव खत्म हो जाता है, तो मतलब पूरी दुर्गति भोगनी है। तो हमें अपने को संभालना है, और जब ऐसी स्थिति हो तो भगवान से प्रार्थना करें और जोर जोर से नाम कीर्तन करें। इसके लिए हमें भाव की जरूरत नहीं है, इसके लिए भाव की जरूरत, नाम कीर्तन के लिए भाव की जरूरत। राधा 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 मन जला रहा है, पर राधा राधा राधा, या तो वो अपराध सामने आ जाएगा कि तुमने अपराध किया तो उससे क्षमा मांग लो, मानसिक या प्रगट में अगर सामने हो, और अगर नहीं तो फिर नाम ही भस्म कर देगा उस अपराध को। इसमें जप नहीं काम कर पाता क्योंकि मन नहीं लगेगा, इसमें कीर्तन काम करेगा। या फिर भजन की इतनी प्रीता हो कि रोकर भगवान से प्रार्थना करे, गलती हो गई हमसे, पता नहीं कहाँ गलती हुई, मुझे पता नहीं, हे नाथ क्षमा करो, और मेरा भजन पुनः चलने लगे।
तो बड़े कृपालु भगवान है, ऐसा कर देंगे। एक बात करना, वृंदावन में हो, एक हम शब्द बोल रहे हैं वो बोल देना, हे वृंदावन धाम, हे प्रिया प्रीतम, संपूर्ण सृष्टि में जो आपके भक्त जन हैं, जाने अनजाने में यदि मेरा किसी से अपराध बन गया हो तो मुझे यह बताओ कि मैं कहां जाऊं, किससे प्रार्थना करूं जिसका अपराध बना हो। नहीं, आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा हृदय से प्रार्थना कीजिए और फिर आप देखिए, ये प्रार्थना करना, बड़े समर्थ है प्रिया प्रीतम, बड़े समर्थ है भगवान, वो कृपा करके क्षमा कर देंगे। हम लोगों से तो त्रुटि होती ही रहती है, बच्चे हैं एक तरह अज्ञानी, नहीं है, अज्ञानी बच्चे हैं हम उनके सामने, तो हम प्रार्थना करें और नाम कीर्तन करें, इससे ठीक हो जाएगा। आप समझ